प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय संस्कृत, पाठ का नाम है मंगलाचरण। तो प्राचीन विश्व साहित्य में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान। वेद 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दूसरा है यजुर्वेद। अथर्ववेद वेद। तो इस वेद का गद्य साहित्य की दृष्टि से यजुर्वेद का महत्वपूर्ण स्थान है। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद ये जो प्रस्तुत मंगलाचरण है, शुक्ल यजुर्वेद के अध्याय 22 और कंडिका 22 से संकलित हैं। तो इसको पहले हम पढ़ रहे हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य सूर ईशव्य अतिव्याधि महारथ जायताम दोग्ध्रीम धेनु ओढ़ा अनंगवान आसु सप्ति पुरंध्रियोसा जिष्णु रथेष्ठा सभेयो जुआ अस्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे नः परजन्यो वर्षतु फलवत्यः न औषधयः पच्यन्ताम योगक्षेमो नः कल्पता। शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिनी शाखा अध्याय 22 और कंडिका 22। इसको अर्थ जानने के लिए अन्वय इसका हम कर रहे हैं। ब्राह्मण यथा नो राष्ट्रे ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मण आ जायताम। ब्राह्मण, हे ईश्वर, राष्ट्रे हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में ब्रह्मवर्चसी ब्रह्म विद्या को जानने वाले ब्राह्मण आ जायता, ब्राह्मण उत्पन्न हो। अर्थात हे ईश्वर, हमारे देश में जो ब्राह्मण हो ब्रह्म विद्या में निपुण हो। ईशव्य अतिव्याधि महारथ सूर राजन्य आ जायता। राजन्य माने राजा, राजागण कैसे हो? ईशव्य बाण विद्या में कुशल, अतिव्याधि शत्रुओं को परास्त करने वाले महारथी, और सूर उत्पन्न आ जायता माने उत्पन्न हो। दोग्ध्रीम धेनु, धेनु माने गाय, दोग्ध्रीम दुधारू, गाय दुधारू हो। ओढ़ा अनंगवान, बोझा ढोने में, भार ढोने में समर्थ बैल हो। आसु सप्ति, सप्ति माने घोड़ा, घोड़े तीव्रगामी हो। पुरंध्री योसा, योसा माने स्त्रियां। पुरंध्री
माने गुण और रूप में संपन्न हो। रथेष्ठा, रथ चलाने में कुशल। जिष्णु, शत्रुओं को परास्त करने वाले। सभेय, सभा में कुशल। जुआ आ जाए काम, जुवक उत्पन्न हो। अर्थात हमारे हे ईश्वर हमारे देश में रथ चलाने में कुशल, शत्रुओं को परास्त करने वाले और सभा में अर्थात सभासद युवक उत्पन्न हो। अस्य यजमानस्य राष्ट्रे, माने इस राष्ट्र में जो नागरिक हो, वीरः जायताम, वीर उत्पन्न हो। न निकामे निकामे पर्जन्यः वर्षत, हमारे लिए न हमारे लिए समय समय पर पर्जन्य बादल वर्षत, वर्षा कर। औषधया फलवत्य, औषधियां वनस्पतियां फलवत्या, अच्छे फल से युक्त हों। न पच्यन्ताम, और पकने वाली हो, पके। इसका अर्थ ये हुआ औषधियां उत्तम फल वाली और समय पर पकने वाली हो। योगक्षेम न कल्पताम, और हम योग और क्षेम से संपन्न हो। योग और क्षेम का तात्पर्य होता है जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति और जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा। तो इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। इस पाठ का स्रोत क्या है? दूसरा, इस पाठ में क्या कामना की गई है? हमारे युवा कैसे होने चाहिए? औषधियों के विषय में क्या कहा गया है? इस मंत्र का मूल भाव स्पष्ट कीजिए।
बस आज इतना ही, कल दूसरा पाठ पढ़ाया जाएगा।